अजित आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 10 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर शुरू किए थे। आज उसका वीडियो नंबर 7 है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस केमिकली कंबाइन होकर के एक कंपाउंड देते हैं। इसको ठीक उलट करके बोलेंगे, एक कंपाउंड स्प्लिट होकर के दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस देते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, अ केमिकल रिएक्शन in which a compound splits up into two or more simpler substances is called डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अब हम लोग देखेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। तो एक्चुअली फाइनली ये हम लोग देखते हैं कि डिकम्पोज करने का मतलब ही होता है स्प्लिट करना, तोड़ देना। तो जब किसी चीज़ को स्प्लिट करते हैं दैट मीन्स उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स को हम लोग एनर्जी से, उसके बॉन्ड एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो उसको तोड़ने के लिए हमको किसी न किसी तरह का एनर्जी की जरूरत होती है। तो हम लोग अपने इस तरीके से जब बांटेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, तो ब्रॉडली हम लोग इसको तीन तरीके से बांटेंगे। एक थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हीट दे करके तोड़ दिया जाए। दूसरा होता है फोटो डिकम्पोजिशन, जिसमें लाइट पास करा करके तोड़ दिया जाए। और तीसरा होता है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा करके हम लोग कंपाउंड को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग क्लासीफाई करें तो मेरे पास तीन तरीके के तैयार होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन ये किस चीज़ पर बेस्ड है, यानी कि इसमें हमको क्या चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए। दूसरा हमारे पास होता है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो ये कहाँ होता है, तो ये लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में होता है। तो इस चीज़ को हम लोग फोटोलाइसिस भी कहते हैं। और तीसरा जो हमारे पास हम लोग देखेंगे वो हमारा होता है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन में हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जरूरत होती है, यानी कि हमको इलेक्ट्रिसिटी पास करानी होगी। तो इस तरीके से थर्मल डिकम्पोजिशन हीट पर बेस्ड है, फोटो डिकम्पोजिशन लाइट एनर्जी की जरूरत होगी, और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत होगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में हम लोग थोड़ा देर पहले भी पढ़े थे कि यह हीट एनर्जी के इन्फ्लुएंस में होता है। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं, a decomposition reaction which is performed under the influence of heat energy। देखिए, हीट एनर्जी को ही हम लोग थर्मल एनर्जी के नाम से जानते हैं, और इसी के नाम से मेरा थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट एनर्जी के इन्फ्लुएंस में होता है, उसके प्रभाव में होता है, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं CaCO3, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको अगर 1273 केल्विन 1273 केल्विन पर अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है? सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? सॉलिड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ये गैस है। इसका कलर कैसा होता है? वाइट। इसका कलर कैसा होता है? वाइट। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हमने उठाया फेरस सल्फेट FeSO4। अगर हम लोग इसको हीट करेंगे तो ये मेरा टूट जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इसको बैलेंस करेंगे तो ये मेरा देखिए बैलेंस है 2Fe, यहाँ 2Fe है। टोटल ऑक्सीजन 4 2 8 है, यहाँ पे 3 + 2 5 + 3 8 है। सल्फर 1 और 1 2 है, यहाँ सल्फर 2 है। ओके, बैलेंस है। अब फेरस सल्फेट का जो कलर होता है इसको हम लोग ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। ये हमारा ग्रीनिश कलर का होता है। Fe2O3 ये हमारा ब्राउन कलर का होता है। SO2 और SO3 ये दोनों हमारे गैस हैं और ये हमारा जो स्मेल देता है इसको हम लोग बोलते हैं पंजेंट स्मेल। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और ये मेरा गैसियस स्टेट का है। तो ये चीज़ हमारे NCERT में है। हम लोग जब भी हम लोग देखेंगे तो इसको फ्यूचर में प्रैक्टिकली देखेंगे। जब भी आपका प्रैक्टिकल होगा तो उसका वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं और वो है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तीसरा एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ये है हमारा PbNO3(2). इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये मेरा बनेगा लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 प्लस O2। अगर हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। लेड नाइट्रेट का कलर कैसा होता है? वाइट क्रिस्टल होता है। इसको भी हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे इस रिएक्शन को। लेड ऑक्साइड ये कैसा होता है? क्रीम कलर, एलोइस होता है। देखिए ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें लेड ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ड्रामेटिकली चेंज होता है। हम लोग प्रैक्टिकल जिस दिन करेंगे उस दिन बताएंगे आपको कि लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो धीरे धीरे इसका जो कलर है वो पहले क्रीम कलर होगा, फिर येलो होगा, फिर लाइट ब्राउन होगा, फिर डार्क ब्राउन होगा और 8 से 10 घंटा अगर छोड़ दिया जाए तो वापस ये येलोइश क्रीम कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। ये इसका जो कलर होता है वो ब्राउन कलर का होता है, ये ब्राउन फ्यूम देता है। ये हमारा कैसा था? सॉलिड है। लेड ऑक्साइड कैसा होता है? सॉलिड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसा है? ये हमारा गैसियस स्टेट में है। तो हम लोग देखे थर्मल डिकम्पोजिशन, एक ऐसा डिकम्पोजिशन जो हीट एनर्जी के इन्फ्लुएंस में होता है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं अब हमारा फोटो डिकम्पोजिशन। देखते हैं फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है। फोटो डिकम्पोजिशन एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जो लाइट के प्रेजेंस में होता है। यानी कि लाइट एनर्जी अगर उस पर किसी कंपाउंड पे पड़ता है तो वो क्या करता है? डिकम्पोज करता है। तो हम लोग सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो हम लोग लिखेंगे और डिकम्पोजिशन रिएक्शन which is performed under the influence of light energy is called photo decomposition reaction. फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए हम लोग क्या देखे थे? थोड़ी देर पहले देखे थे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन में वो क्या होता था? हीट एनर्जी के चलते डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता था। फोटो डिकम्पोजिशन किसके चलते होता है? लाइट एनर्जी के चलते होता है तो डिकम्पोजिशन यानी कि एक कंपाउंड स्प्लिट होके 2 और मोर सिंपलर फॉर्म में स्प्लिट कर जाता है।
तो हो जाता है, ऐसा हम लोग समझते हैं फोटो डिकम्पोजिशन में। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो हमने उठाया सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये सनलाइट के प्रेजेंस में स्प्लिट होता है और क्या देगा है, सिल्वर प्लस क्लोरीन। बैलेंस अगर करते हैं तो ये हमारा 2AgCl 2Ag और Cl2। ये सिल्वर क्लोराइड कैसा होता है, सॉलिड है। सिल्वर कैसा है, सॉलिड है। और क्लोरीन कैसा है, गैस है। इसका कलर कैसा होता है, वाइट। ये भी हमारा कैसा होता है, ग्रेइश वाइट होता है। इसको हम लोग ग्रे वाइट लिख रहे हैं। और क्लोरीन कैसा होता है, तो ये हमारा एक पंजेंट स्मेल का गैस होता है। दूसरा एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ये हमने ले लिया सिल्वर ब्रोमाइड, इसका कलर कैसा हुआ, ये भी हमारा वाइट कलर का होता है। ये भी हमारा सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करता है, ये डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करने पर ये क्या दिया हमारे पास, सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस। ये कलर इसका कैसा होता है, ये हमारा ब्राउन कलर का होता है। ये भी हमारा सॉलिड है। तो अभी हम लोग देखें कि एक फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक ऐसा कंपाउंड है जो सनलाइट के प्रेजेंस में या लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ये हमारा फोटोग्राफी में पहले इस्तेमाल होता था, अब जनरली इसका इस्तेमाल नहीं होता है फोटोग्राफी प्रोसेस में। तो आगे हम लोग अब देखेंगे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, एक ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इन्फ्लुएंस में परफॉर्म होता है। ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। ये मेरा तीसरा डिकम्पोजिशन है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। A chemical reaction which is performed under the influence of इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कुछ याद आया, थर्मल डिकम्पोजिशन में हीट एनर्जी, फोटो डिकम्पोजिशन में लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए अब तो हम लोग समझ लिए इसमें इलेक्ट्रिक करंट हमको पास कराना है। तो चलिए सबसे पहले कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। और उसके लिए वाटर जब भी केमिस्ट्री में चर्चा करेंगे तो हम लोग करेंगे डिस्टिल वाटर का, और यहाँ से हम लोग करंट पास कराएंगे। आपको दो बात ध्यान में रखना है कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये अल्टरनेट करंट से नहीं होता है, जब भी होगा तो डीसी, दैट मीन्स डायरेक्ट करंट से होता है। दूसरी बात याद रखना, ये वाटर डिस्टिल वाटर से करंट फ्लो नहीं करता है। तो डिस्टिल वाटर को अगर हमको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन अगर करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ी मात्रा में इसमें एसिड मिला देते हैं, और ये होता है एसिड डाइल्यूटेड वाटर होता है। इसको आप एसिडिफाइड वाटर कह सकते हैं। अब इसमें करंट जब पास कराएंगे तो ये डिकम्पोज करेगा और हमको देगा H2+O2। थोड़ा सा बैलेंस करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2H2O। अब एक और चीज देखना होता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करा के डिकम्पोज करते हैं तो जिस सेल में होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। उस सेल में एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एनोड और कैथोड के बारे में आगे की क्लास में हम लोग खूब अच्छे से डिटेल करने वाले हैं। तो फिलहाल हम लोग ये जानते हैं कि कौन कैथोड पर रिलीज होता है और कौन एनोड पर। हाइड्रोजन जो है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोड पर जमा होता है। दैट मीन्स ये रिलीज होगा एट कहाँ, कैथोड पर।
और ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होगा, एट एनोड पर। इस तरीके से हम लोग वाटर का देखें क्या डिकम्पोजिशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। हमने ले लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये करंट पास कराया, ये हमारा डिकम्पोज करके एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में टूटेगा। थोड़ा सा बैलेंस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 4Al प्लस 3O2। एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड है ये हमारा किस फेज में होना चाहिए, मॉल्टेन फेज में, पिघले हुए फेज में होना चाहिए। करंट पास कराए तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर गया। अब एक बात बताना है, ये एल्यूमिनियम कहाँ रिलीज होगा, तो हम लोग को पता है ये पॉजिटिवली कैरेक्टर का होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होता है। तो ये हमेशा रिलीज होगा या डिपॉजिट होगा कहाँ पे, एट कैथोड पर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये कैथोड पर जाकर के डिपॉजिट होगा। और ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होगा, एट एनोड पर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जरा। हमने ले लिया सोडियम क्लोराइड, ये भी हमारा कैसा है, मॉल्टेन फेज में है, पिघले हुए फेज में लिया। इसमें अगर हम लोग करंट पास कराएंगे, याद होना चाहिए कभी भी अल्टरनेट करंट, दैट मीन्स एसी काम नहीं करेगा। जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमेशा डीसी करंट पास कराना होता है। इसमें सोडियम कहाँ रिलीज हो जाएगा, अब आप आराम से बता सकते हैं, ये रिलीज होगा एट कैथोड पर। और दूसरा हमारे पास क्या है, क्लोरीन, ये कहाँ रिलीज होगा, एट एनोड पर। बैलेंस करें तो मेरे पास सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज करके क्या बनाया, Na+Cl2, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2Na। आज हम लोग देखें डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक कंपाउंड स्प्लिट करता है 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस में। हम लोग देखें कि ये 3 तरह के होते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन हीट एनर्जी के प्रेजेंस में होता है, फोटो डिकम्पोजिशन लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में होता है, और इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रेजेंस में होता है। तो आज हम लोग इस चीज़ को देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।